आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जिन मसाइल का शिकार है और बुनियादी तौर के ऊपर ये सियासी मुनाफरत है जिसका इजहार किया जा रहा है और जिसमें कौम को तकसीम करने की बातें हो रही हैं, और ये जेन्युइन मसाइल हैं। ये बग़ैर किसी लगी लिपटी के और बग़ैर किसी यकतरफ़ा नज़रियात के, बग़ैर किसी की हिमायत के ये बातें बड़े तकलीफ़ दे माहौल में कहना पड़ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो मसाइल हैं वो मसाइल ये हैं, वो मसाइल जेन्युइन हैं। क्या ऐसे ही सभी के साथ हैं तो फिर बात अलग है, और अगर सिर्फ उन्हीं के साथ है तो फिर बात बहुत संगीन है। ये इल्ज़ाम भी संगीन है, ये नौइयत भी संगीन है कि खैबर पख्तूनख्वा वो 6300 मेगावाट बिजली पैदा करता है, लेकिन उनकी जो ज़रूरत है वो 2600 मेगावाट की है। उन्हें जो फराहम किए जाते हैं वो 1800 या 2000 मेगावाट है। लेकिन इसके साथ साथ क्या कर रही है वफाकी हुकूमत? वफाकी हुकूमत उनको जो बिजली फराहम कर रही है उसमें उनकी जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे से भी तजावुज़ कर चुका। आप पंजाब की सूरत हाल देख लें, पंजाब में भी लोड शेडिंग है, लेकिन ये वफाक की जो तकसीम है ये उसके अंदर मसाइल है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि पंजाब के अंदर लोड शेडिंग है, लेकिन वो लोड शेडिंग उस तरीके से गैर एलानिया नहीं है या उस तरीके से उसका दौरानिया नहीं है कि जो हमें माजी में दिखाई देता था, कम है। इसकी क्या वजह यह है कि मरीम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया? क्या इसकी वजह यह है कि पंजाब ने बिजली पैदा करनी शुरू कर दी है? क्या इसकी वजह यह है कि हमने तवानाई के मुतबादिल ज़राए ढूंढ लिए? क्या इसकी वजह यह है कि सस्ता तेल हमने लेके उससे बिजली बनानी शुरू कर दी है और हमारे प्लांट्स जो हैं वो चालू हो चुके हैं? हरगिज़ नहीं, उनका हिस्सा हमें फराहम किया जा रहा है। यानी मैं तो खुश हूँगा कि अगर एक जगह पे किसी दूसरे का हिस्सा मुझे मिले और मुझे आसाइश हो और दूसरा तकलीफ़ में रहे तो मेरी जाने भला, मेरा ताल्लुक़ है। वो अक्सर औक़ात जब लोगों ने अपने जेन्युइन काम भी करवाने हों, ये हमारा जेन्युइन काम है, ये बुनियादी हुकूक है हमारे कि हमें बिजली फराहम करे सरकार, लेकिन अक्सर औक़ात हमें जेन्युइन काम करवाने के लिए तवील कतारें लगी होती हैं और हम किसी के साथ अपनी रिश्तेदारी की वजह से या किसी के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से उस लाइन को बाईपास करते हुए हम अंदर पहुंच जाते हैं और अपना काम करवा के 5 मिनट में निकल आते हैं और लोग वहाँ पे घंटों कतारों में खड़े रहे। लेकिन है जेन्युइन काम, उनका भी जेन्युइन था, हमारा भी जेन्युइन, हमने सिफारिश के ज़रिए करवाया। अब वही जेन्युइन काम जो इधर है वो ताल्लुक के बुनियाद पर हो रहा है जो पंजाब में हो रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ताल्लुक नहीं है। वो कतारों में लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि कब ये बिजली देंगे हमें। इन्होंने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पंजाब में बेहतरीन हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हो रही है, वफाक का जो बजट है वो पंजाब को मिल रहा है, जो पंजाब का हिस्सा बनता है वो पंजाब को दिया जा रहा है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वो उसे नहीं दिया जा रहा। वहां पे साबित ये करना है कि अली अमीन गंडापुर नाहल वजीर आला रहा है। वहां पे साबित ये करना है कि तीसरी बार आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो आपने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहां पर साबित ये करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कैपेसिटी है ही नहीं है, अंदरूनी खलफशार का शिकार है, ये सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं, ये और परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। तो वहां पर यह साबित करने के लिए उनके हिस्से से उनको महरूम किया जा रहा है। ये हम अपने पॉलिटिकल टैक्टिक्स में कर रहे हैं। यानी ये है हमारी असलियत, ये है हमारी सियासत, ये है हमारे सरकार चलाने के उसूल, कि वहां पे लोगों को आपने मजबूर कर दिया कि लोग कोई ऐसा कदम उठाएं जिसका आप फायदा उठा सकें, जिससे आप एक नया बयानिया बना सकें, जिससे आप ये कह सकें कि इन्होंने लोगों के अंदर इश्तियाल को पैदा कर दिया है, जिससे आप कह सकें कि इन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिससे आप ये कह सकें कि इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। ये आप सियासत करना चाहते हैं, ये आपका गठजोड़ है, ये आपके अंदर का खुन्नस है जो आप निकाल रहे हैं। यानी आप वो खुन्नस निकाल रहे हैं कि लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा से रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उनको हुकूक नहीं देंगे और उनको ये बताएंगे कि हम पे एतमाद नहीं किया ना तो लो इनसे फिर भी तुम्हें नहीं मिलता। आप वहां पे साबित करना चाहते हैं कि मानसेरा से नवाज शरीफ साहब जो हारे हैं तो उसका ये जवाब है तुम्हें। आप वहां पे ये कहना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रही है और हमें जो तुमने दोबारा मौका नहीं दिया तो फिर भुगतो बैठ के। पंजाब के अंदर आपने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया, लेकिन वो लोग खैबर पख्तूनख्वा को गंदम बेचना चाह रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा गंदम को खरीदने में इंटरेस्टेड भी था, लेकिन आपने वहां पे चौकियां बना के उसे कह दिया कि ये स्मगलिंग हो रही है और स्मगलिंग को रोकथाम के लिए हमने मौसर इकदाम उठाए हैं, और आपने तब भी उनको सुख का सांस नहीं लेने दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो आपके मुखालिफ हैं, सिर्फ इस वजह से
कि आपको डर है कि आपको अडयाला जाना पड़ जाएगा। अब एक दूसरे को बातें कर रहे हैं अडयाला जाएंगे, अडयाला आपको ये लगता है कि आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, आप पटियाला जाएंगे। यानी अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो आप ये भी मौक़िफ़ अपना सकते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर हम घर चले जाएंगे, हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर जो मईशत है वो सही नहीं हो सकती, हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर हम बिखर जाएंगे, हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर हमारे ताल्लुकात नहीं बहाल होंगे। अगर ये आप मौक़िफ़ अपनाएं तो फिर कहीं भी समझ में आने के लायक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो हम सब अडयाला जाएंगे, तो फिर एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाइए कि आप ये कह दीजिए कि जो हुकूमत में नहीं होता, अपोजिशन में होता है, उसे फिर अडयाला जाना ही पड़ता है, चाहे उसके ऊपर सही केसेस हों या गलत केसेस हों। या फिर आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो अडयाला बैठा हुआ है उसके ऊपर जेन्युइन केसेस हैं और आप जो अडयाला जाएंगे तो आपके ऊपर भी फिर जेन्युइन केसेस बनेंगे। इस वजह से आपको वो डर खाए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर आप सफाई सुथराई करवा रहे हैं, पंजाब के अंदर डेवलपमेंट के लिए पैकेजेस भी अनाउंस हो रहे हैं, तरक्याती फंड्स भी वहाँ पे लग रहे हैं। ये अलग बात कि जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसने अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है, उससे तो आपने अवाम का खून निचोड़ना ही निचोड़ना। आपने वो जैसे एक लिफाफे से आप दही निकाले तो दही को इस तरह जो निचोड़ के फिर निकालते हैं, उसी तरीके से आप अवाम का लहू निचोड़ रहे हैं। लेकिन वो जो डेवलपमेंट वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात के ऊपर तो मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब आती है तो सड़कों की सियासत बहुत अच्छी होती है। यानी सड़कों की सियासत ये है कि कारपेटेड रोड बनते हैं, बसेस जो हैं वो आती हैं, लैपटॉप मिलते हैं लोगों को, और चीज़ें भी मिलती हैं, तो इस ज़मन के अंदर वो ख़र्चा तो करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि आप वो ख़र्चा इधर कर रहे हैं अपना नाम बनाने को, जिसमें आपने सिंध को भी रगड़ा, जिसमें आप खैबर पख्तूनख्वा को तो रगड़ ही रहे हैं। लेकिन पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पंजाब की सूरत हाल का तज़किरा करने से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा की बदखुई ज़्यादा की जाती है। और जब बदगुमानियाँ इस हद तक आप पैदा करेंगे तो फिर आप ये किस तरीके से सोच सकते हैं। यानी ये नहीं है, अब अवाम इतने भी कम ज़र्फ कम इल्म का कुंज दिमाग नहीं है कि उनको ये ना पता चले कि आप उनसे गुस्सा निकाल रहे हैं या ये जेन्युइन कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा। अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम को समझ आ चुकी है और वो इन चीज़ों को परखने में अब महारत रख चुके हैं। तो ये बात याद रखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको कभी वोट नहीं मिलेगा इस बुनियाद के ऊपर जो आपने अभी हिकमत अमली अपनाई है। दूसरा, फिर आपको खौफ ये भी पैदा होना शुरू हो गया कि देखें जी, इन्होंने तो मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर दिया है, तो मुल्कगीर के तहरीक के ऐलान में ये तो फिर सड़कों पर सियासत करेंगे। चले, खैबर पख्तूनख्वा तो हमारे कंट्रोल में नहीं, पंजाब में तो है, आपने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। यानी ईद के दिनों में जब गहमा गहमी होनी थी तब आपको कोई थ्रेट नहीं थे, अब ईद के दिनों के बाद आपको थ्रेट भी मौसूल होना शुरू हो गया। उसी थ्रेट की बुनियाद पे पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, क्योंकि मालूम है कि ये सड़कों पे निकलेंगे, मालूम है उसको पजीराई मिलेगी, मालूम है फिर से कुछ आवाज़ें बुलंद होंगी, मालूम है कि फिर से किसी की रिहाई का मुतालिबा होगा, मालूम है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, मालूम है कि 100 दिनों की कारकर्दगी में बात होगी, मालूम है कि पुरानी सियासत के ऊपर बात होगी, मालूम है कि हमारे गठजोड़ के ऊपर बात होगी, मालूम है कि इलेक्शन के बारे में फिर से बातें होने लगेगी, मालूम है कि केस के मेरिट के ऊपर बातें होने लगेगी, मालूम है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उसको पजीराई मिलने लगेगी, मालूम है कि आपका तशख़्ख़ुस थोड़ा सा है वो मजरू होना शुरू हो जाएगा। तो इसी की बुनियाद पे आपको यह भी मालूम था कि इन्हीं दिनों में आपको थ्रेट अलर्ट्स भी होंगे और इन्हीं दिनों में आपने दफ़ा 144 का नफाज भी कर देना है। और आज विहाड़ी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले एहतजाज करने के लिए, तो धर लिया पुलिस ने कि भाई साहब तुम्हें नहीं पता 144 लगी हुई है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग होती, दफा 144 भी होती, तो वो अपना जलसा कर जाते। मैं देखता कैसे रोकते हैं। यहां पे जमीयत उलमा इस्लाम पे आज कह दे कि हम पंजाब के अंदर अपना जलसा करेंगे, ये कभी नहीं रोक पाएंगे, कभी दफा 144 का नफाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं इन्हें डर है हमें हाथ लगा के दिखाएं, इन्हें लग पता जाएगा। लेकिन ये तो आपके नजदीक मम्मी डैडी, इन्हें तो आप पकड़ के जेल में भी डाल सकते हैं। आप सफाई सुथराई कराएं, आप अपने पैकेजेस का ऐलान करें, आप अपनी स्कीम्स को मुतारिफ करवाएं। हमारा क्या, गुजर जाएगी, गुजर रही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।